नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मूड ऑफ द वोटर। तो जनता के बीच लगातार हम पहुंच रहे हैं जानने के लिए कि अब लोकसभा चुनाव में जब 25 मई को मतदान करने जाएंगे तो क्या रहेगी उनकी राय, क्या रहेगा उनका मूड। और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में शाहदरा इलाके में। अब यहाँ पे कैंडिडेट है मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनकी राय, क्या है उनका मूड। तो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पे अब हम पहुंच चुके हैं शाहदरा क्षेत्र में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आने वाली सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, क्या राय है अभी तक के कामों को लेकर, क्या अभी तक के यहाँ की उनकी समस्याएं और मुद्दे हैं। देखिए, दिल्ली की जनता इस वक्त अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही है। एक पार्टी जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके जो शुरू हुई थी, आज वो सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि भारत माता की जय, और आज वो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज बंगला खरीदने की बात नहीं है, बंगले को सजाने में 55 करोड़ रुपए लग गए। आज हर तरफ से दिल्ली का एक युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कोई बात नहीं, आराम से कोई बात नहीं, ठीक है। जानने की कोशिश करेंगे और भी क्या मांगे रहेंगी और क्या मुद्दे हैं शाहदरा की जनता के। देखिए बहन जी, डॉक्टर साहब जो है देश की तो बात कर ली, पर रोजगार की ये लोग बात नहीं करते, महंगाई की ये बात नहीं करते, पेट्रोल की ये बात नहीं करते, सिलेंडर की ये बात नहीं करते, मणिपुर पे ये बात नहीं करते, किसानों पर ये बात नहीं करते, महिलाओं पर अत्याचारों की बात नहीं करते, क्राइम बढ़ते हुए पे बात नहीं करते, दूसरों के दल के नेताओं को ईडी और सीबीआई से डराकर अपनी पार्टी की वॉशिंग मशीन में डालकर आज अशोक चौहान को ये कहते थे कि आदर्श घोटाला किया अरबों रुपए का। ये मैं बातें कर रहा हूँ गृह मंत्री साहब की। जैसी वॉशिंग मशीन में वो अशोक चौहान जी निकले हैं बीजेपी की, उन्हें राज्यसभा मेंबर बना दिया। ये करप्शन पे बात करते हैं, हॉस्पिटल पे बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आरएमएल हॉस्पिटल में गैंग पकड़ा गया 11 डॉक्टर्स का, स्टाफ का, वो लोगों से पैसा लूटते थे उनको इलाज कराने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका जवाब क्यों नहीं देते। महिलाएं और हमारे बीच में मौजूद है, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे। नई सरकार बनेगी, क्या रहेंगी मांगे। गैस सिलेंडर मंदा हो। जब से हमारे यहाँ 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सिलेंडर महंगे पे महंगा होता जा रहा है। किचन में हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आज एक लेडी को किचन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो यही चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी जैसे बोल रही है 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा लेडीज़ों को, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होगी उनकी। ठीक, और जानने की कोशिश करेंगे। 25 मई को मतदान है। यहाँ पे बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की रण में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। क्या फिर मुद्दे रहेंगे, क्या आपकी मांग रहेगी जब नई सरकार बनने जा रही है। तो पूरे देश में चुनाव का मुद्दा बहन जी कुछ भी हो, पूरे देश का चुनाव अलग है और नॉर्थ ईस्ट का चुनाव अलग है। नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई है देशभक्तों की और देशद्रोहियों की। जो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं वो देशद्रोही हैं और देशद्रोही हैं। ये मुद्दों की हम बात करेंगे। कितनी संतुष्टि, कितनी नाराजगी, आने वाली सरकार से क्या चाहेंगे। आने वाली सरकार से तो पहली बात हम ये चाहते हैं कि आपने जितना चंदा आपने लिया उसका व्याख्यान कीजिए। पीएम केयर फंड कहाँ है आपका। आप एक चीज़ बताइए मेरे को, आपने कोविशील्ड के नाम पे चंदा ले लिया, लोगों को इंजेक्शन दिए जो कि लोगों के हेल्थ के लिए हानिकारक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है जो अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है अमेरिका के। हमारे यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे निगम पार्षद भाजपा, सांसद भाजपा, अपना विधायक भाजपा। सड़कों की हाल आप देख ही रहे हैं क्या है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। कैमरामैन भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये सड़क दिखला दें एक बार। ये सड़कों की हाल आप देख ही रहे हैं, ये जाल आप देख ही रहे हैं सारा। और यहाँ पे आप सारा कारोबार आज की डेट में है नहीं, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। 25 मई को मतदान करने के लिए जाएंगे, क्या रहेंगे मुद्दे। नई सरकार बनने जा रही है, क्या उससे मांगे। सबसे पहले महंगाई का मुद्दा है जो आम घरों पे लेडीज़ के ऊपर बर्डन पड़ रहा है।
मसाले महंगे, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी, मेट्रो महंगी, हर चीज़ महंगी है। पिछले 10 साल से हमारे यहाँ मनोज तिवारी सांसद हैं, उन्होंने एक भी कोई काम ऐसा गिनवा दो कि 10 साल में एक काम किया हो। एक स्कूल यहाँ बना है, सेंट्रल स्कूल, पिछले 10 साल में उन्होंने सिर्फ एक सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन किया, जिसकी नींव श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने हमारे सांसद होते हुए यहाँ पर रखी थी, आज से 11 साल पहले। 11 साल बाद एक स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई का, सड़कों का, नालियों का, गलियों का, हर चीज़ देख लो। 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जितने काम किए पहले, आज 10 साल के बाद एक भी काम उनका नहीं हो पाया। ठीक है, और क्या मांगे रहेंगी? मांगे तो देखो जी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्षेत्र को विकास की आवश्यकता है। 10 साल हो गए, मनोज तिवारी जी ठीक है, यहाँ से MP हैं, काम भी कोई खास नहीं हुए हैं। मैं बेकार ये कहूँ जी हाँ मैं यहाँ मिला दूँ कि हाँ जी बहुत काम हो रहे हैं, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो हालात देश के हैं उसमें मनोज तिवारी जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी जी फिर एक बार सांसद बन जाएंगे। बेशक उन्होंने काम नहीं किए हैं। क्यों लगता है सर? कहाँ किए हैं काम? कहीं भी नजर नहीं आते। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि जीत जाएंगे? तो वो मोदी जी है ना, सिर्फ मोदी जी, और कुछ नहीं। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की वजह से वो जीत रहे हैं, और कुछ नहीं है, नथिंग। और क्या जनता की मांगे? जनता की तो यही मांग है मैडम जी कि जो 14,000 करोड़ रुपए लोकसभा पे खर्च करे गए, एक बार मनोज तिवारी जी आएँ और उन युवाओं को बताएं जो इस लोकसभा में आते हैं, 25 साल से 30 साल तक की उम्र तक के जो युवा हैं, उनको बताएं कि 14,000 करोड़ रुपए उनकी शिक्षा पे खर्च करे गए, उनके स्वास्थ्य पे खर्च करे गए, उनकी महिलाओं की माताओं बहनों के लिए खर्च करे गए। कहाँ खर्च करे गए? बस जुल्मे हैं। जैसे इनके प्रधानमंत्री जी जुल्मे फेंकते हैं, ऐसे ही उनके चेले माननीय हमारे अब तो एक्स ही लगा सकते हैं, क्योंकि जाना तय है, निश्चित है। इस बार कांग्रेस सरकार है, हाथ की सरकार आएगी। और राहुल गांधी जी के जो युवा के लिए न्याय योजना है, 5 न्याय योजना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पहला मत कांग्रेस सरकार को देने का प्रस्थान करें। आने वाली सरकार से ये उम्मीदें करूँगा कि जो 10 साल से हमारे यहाँ पे MP साहब रहे हैं, उन्होंने तो कुछ कार्य किया ही नहीं है। आगे जो ऐसे कि कांग्रेस ने अपने 5 न्याय योजनाएं निकाली हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए की योजना, नवयुवकों को रोजगार देने की योजना, किसानों का ब्याज मुक्त करने की योजना, और इसी प्रकार जो अगर इंडिया गठबंधन आता है तो मैं किसानों का भी भला होगा, युवाओं का भी होगा और महिलाओं का भी होगा। जो हमारे फेकू चंद जी बैठे हैं सेंटर के अंदर, वो फेकू जी हट जाएं और इंडियन गठबंधन की सरकार बने। मैं पब्लिक से ये अनुरोध करूंगा कि इंडिया गठबंधन को अपना मत दें। देखिए मैडम, है क्या, आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जॉबलेस बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगारी बेशुमार बढ़ चुकी है देश में। आज के टाइम में ये लोग कास्टिज्म पे बात करते हैं। आज 39,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली 2019 से 21 तक। ये मेरा डाटा नहीं है, NCRB को डाटा है, NCRB भारत सरकार का डाटा है, पार्लियामेंट का। भारत सरकार ने अगर इतने ही कार्य कर रही है तो आज इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्यों करी है? सिर्फ भारत के भविष्य को देखते हुए कि यहाँ आज कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरी, हर बच्चा, तीसरा बच्चा बेरोजगार है। भारत में 10% व्यक्ति सिर्फ इतने हैं जो 25,000 रुपये कमाते हैं, मात्र 10%। भारत का 80% लोगों का पैसा मात्र 22 लोगों के पास है। 600 नंबर का व्यक्ति दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ जाता है, अडानी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो ESI से एग्ज़ाम दिया था मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था मैंने, और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि एग्ज़ाम पास करने के बावजूद भी आज हम होल्ड पे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ESI सबको पता है, 2015 में इसका निकला था और उसके बाद हमने 2016 में एग्ज़ाम दिया, 2017 में पास किया, आज तक भी हम होल्ड पे हैं। तो मेरे जैसे 28 बच्चे हम होल्ड पे हैं। अभी तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया ताकि जिन सबको नौकरी मिल सके। कोई हमें घर थोड़ी ना देने जा रहा है, नहीं। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, जरा सा काम करने के लिए जाओ, अभी टाइम नहीं है, लाइन लगानी पड़ेगी, ये बोलते। बताइए जरा इस उम्र में अभी काम हुए यहाँ पे कुछ? क्या काम? मैं तो विकास नगर में रहती हूँ। काम वहाँ हुए? मैं कहीं का भी कह रही हूँ, मैं तो अपना कोई काम करवाने के लिए जाओ, एक पर्ची लेके गई थी मैं, तो सुविधाएं मिल रही है? नहीं है वहाँ जाना, कहाँ मिल रही है? सुविधाएं होती हैं कोई? ये बताओ, जो बंदे को चक्कर कटवाते हैं इस उम्र में, 50-55 साल की उम्र में, कोई काम करे सरकार। चलिए और जानेंगे, और भी क्या मांगे रहेंगी नई सरकार से, क्या मुद्दे? मैं अपना वोट करूंगा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के युवाओं की नौकरी के लिए, अग्निवीर को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि इस जो सरकार है, इसने इस सरकार के काल में महिला
पुरुष, किसान, युवा, हर आदमी परेशान है। इस विधानसभा में आइए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ से सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, और जिस वार्ड में खड़े हैं वो भी पार्षद भाजपा का। तो आप हालात इस विधानसभा में अगर घूमेंगे ना, तो यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। ये बाहर एक सेंट्रल स्कूल है, यह जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दिया। यहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल है। अंडरपास जो था वो हमारे विधायक साहब ने दिया जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे कोई सा एक काम गिना दें, सिर्फ एक काम। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जनरल पब्लिक खड़ी है कई सारी। चलो हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, एक बार को हो सकता है हम अपने नेता की बात करें। जो जनरल पब्लिक खड़ी है, आप उनसे पूछेगा कि मनोज तिवारी जी ने क्या काम करा है। तो मेरे को तो लगता नहीं कि इस बार उनको यहाँ से बिल्कुल भी समर्थन मिलेगा या वोट प्राप्त होगा। भी महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो फिर क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या मांगे रहेंगी नई सरकार बनेगी तो? नई सरकार से यही मांग है कि सबकी पूर्ति हो, हर चीज़ की, ज़रूरत की, और कुछ नहीं है। कुछ महंगाई, बेरोजगारी, कुछ खास? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा भी चाहिए। बीती सरकार के कार्यकाल में कुछ काम हुआ, कुछ लगता है बदलाव चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कुछ नहीं करता। जो भी पार्टी आती है, कोई भी पार्टी आए, कोई कुछ नहीं करता। बस जब इलेक्शन आते हैं तब आते हैं, हाथ वाथ जोड़ते हैं, पैर वैर छू के चले जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं है। अगर मान लो 5 साल के लिए जो आता है, पहले तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, 10-10 चक्कर लगाएंगे। 5 साल में एक बारी भी कोई इंसान यहाँ पर नहीं आता। क्यों? हम क्यों वोट दें उनको? क्यों दें हम वोट? ना बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे। आना तो चाहिए उनको। 6 महीने बाद एक चक्कर तो लगाएं। हम बेवकूफ़ हैं? इन्होंने पागल बनाया हुआ हमको। जनता को तो ये बेवकूफ़ समझते हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। वोट तो डालती हूँ। वोट क्या सोच के डालती है? यही सोच के कि अच्छी आगे से मिलेगी हमें सरकार। क्या मांगे रहेंगे आने वाली सरकार? मांगे यही है कि सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए ही अच्छा होना चाहिए। जनता के बीच में हम लगातार मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या है मूड ऑफ द वोटर। कुछ ऑटो वाले हमारे साथ में मौजूद हैं। जी भैया, वोट करोगे? जी। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? वोट डालोगे? वोट? हाँ जी, बीजेपी को डालेंगे। क्यों भाई? ठीक है, काम बढ़िया कर रहे हैं वो इस टाइम। क्या काम बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है ये जो भी। कुछ नहीं चाहिए सरकार अब नई बनेगी, नई सरकार से क्या चाहिए? नई सरकार से हमें तो कुछ नहीं चाहिए, जो मोदी साहब देंगे वही जो सब बढ़िया है। और जानेंगे और भी लोगों से। हाँ जी भैया, क्या रहेंगे मुद्दे? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं करना। वोट डालोगे? वोट हमारा नहीं पड़ता है। वोट ही नहीं है। चलो और जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे कि हाँ जी भाई साहब, इस बार क्या मांगे रहेंगी नई सरकार से? इस बार जो है मांगे यही रहेंगी, जो है गरीब आदमी सुखी रहे। क्या बदलाव चाहते हैं? जोड़े आगे तो ठीक रहे, जोड़े ठीक रहे, रिक्शे वाले जो है परेशान ना रहें। जहाँ देखो वहाँ पुलिस वाले परेशान करते हैं हर किसी को, और जो है वो ना रहे, जाम वगैरह रहता है रोडों पे। हाँ जी भैया, और जानेंगे। ये बैठे हैं लोग हमारे साथ में, युवा भी हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? अबाउट लोकसभा इलेक्शन है, वोट डालेंगे, क्या मांगे रहेंगी सरकार से? अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें तो यही चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, चाहे जितने स्कैम हो रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और एक तरफ ये बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ो, बट उसके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो दी नहीं जा रही हैं। तो यही चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले, बस। और क्या महिलाओं युवाओं के मुद्दे? एम्प्लॉयमेंट ही है कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करें, वैकेंसीज निकालें युवाओं को, और अपने कंट्री को अच्छे डेवलप के मोड़ पे लेके जाए। सरकार से क्या मांग रहेगी? लाइक मेरी तो ऐसे कोई मांग नहीं है, बट ऑन अ ग्राउंड स्केल अगर देखा जाए तो करप्ट तो देखो कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पार्टी करप्ट नहीं है। करप्ट हर पार्टी अपने लेवल पे है, लेकिन ऑन अ ग्राउंड कोई भी पार्टी आके काम नहीं कर रही। लेकिन एक जो फेस बन गया है ना इंडिया का, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना इंटरनेशनल लेवल, उस हिसाब से कुछ पार्टीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उसको कंसर्न करके आई एम गोना गिव माई वोट और समथिंग लाइक दैट। बट एज अ स्टूडेंट मेरी कुछ मांगे यही तरीके की, थोड़ा एजुकेशन फील्ड में ध्यान दिया जाए। लाइक हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने, उनकी तरफ से एफर्ट मुझे इस साल बहुत कम लगा पिछले कुछ सालों में। क्या चाहती है क्या हो? लाइक
जिस हिसाब का प्लान निकला था एजुकेशन को लेके, वो कब कितने दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ। और थोड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हमें मिले, जो अभी तो फिलहाल नहीं मिल रही है। बहुत ही मार्क्स बेस्ड है कि जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से। CUET वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे मिले। बस इस तरीके का जो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज हो। बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना हर कोई चाह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन उनको वो स्किल्स कौन दे रहा है, उनको क्या पता चल रहा है। बच्चों को पता है आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, बट इनके बारे में उन्हें अवेयर कौन करेगा कि आप उनमें एग्जैक्टली कर क्या सकते हो। तो इन बारे में बच्चों को थोड़ा और स्कूल लेवल पे ही उन्हें समझाया जाए, सिखाया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्हें और चीज़ों के बारे में भी समझाया जाए, तो इट्स विल बी गुड अगर एजुकेशन पे और काम हो सके। नई सरकार बनेगी और क्या चाहेंगे आप, और क्या बदलाव हो देश में? लाइक अब ये तो हर कोई कह रहा है कि उन्हें जॉब मिल जाए वगैरह। मेरा बेसिक ये रहेगा कि अगर कुछ ऐसा हो सके जिससे यूथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए नेशन के डेवलपमेंट में। जैसे अभी कंटेंट क्रिएटर वाला हुआ था, इट वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि युवा को चाहिए कुछ ऐसा हो जो उनके लिए जो उन्हें बहुत जोड़ सके नेशन से। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती रहें कंटिन्यूसली, एक यूथ का नेशन में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ जाए, इट वुड बी वेरी गुड अगर ऐसा। यहाँ पे युवा मौजूद है, वोट डालते हैं आप लोग? फिर क्या सोच के जाते हैं वोट डालने जाएंगे? नई सरकार बनेगी, क्या आपकी मांगे रहेंगी? एक्चुअली तो फिलहाल जॉब चाहिए हमें। जॉब चाहिए, बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा। और क्या चाहेंगे सरकार से? फिलहाल तो जॉब भी मिल जाए। फिलहाल फोकस तो उस पर ही है हमारा, क्योंकि इतना स्टडी करके कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा हमारा। मैं वर्किंग हूँ एक जगह, वहाँ पे मेरी जो सैलरी है एक 2 महीने रुक के आते हैं, डिले होता है। इस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम चलते घर पे, हमारा खर्चा नहीं निकल पाता। कहीं हम अप्लाई करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हमें 10,000 15,000 सैलरी मिलेगी, उसमें आपको होता ही कुछ नहीं है। तो जो पहला मेरा वो होगा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जॉब के लिए देखूंगी, जो प्रोवाइड कराएगा उसको ही वोट दूँगी फिलहाल तो। और क्या चाहती है सरकार, क्या करे आपके लिए? और महंगाई वगैरह है, इसको थोड़ा ध्यान में रख के बस। आप वोट डालते हैं? वोट नहीं डालते? वोटर ID नहीं बना? नहीं, अभी नहीं बना। हाँ? अभी नहीं बना। बनवाएंगे? हाँ, अवेयर है मुद्दों को लेके, अवेयर है? हाँ, थोड़े बहुत हैं। तो क्या कहेंगे? उनसे पूछ लीजिए। कुछ तो मैं बहुत से लोगों से लूँगी, बहुत सारे लोग हैं, आपको क्या जानकारी है? हाँ, मीन्स थोड़ी बहुत है, जितना है। चलिए और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या चाह रहे हैं। नई सरकार बनेगी तो उनसे क्या मांगे रहेंगी? जी क्यों? देश के लिए घर वाले कहते हैं अच्छा करा है, घर वाले कहते हैं, मतलब आप जॉब कर रहे हैं आपके पास में? आई एम नॉट वर्किंग, आई एम जस्ट स्टडीइंग। अच्छा, यू आर स्टडीइंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। ओके। फिर चाहते होंगे, मतलब पढ़ भी रहे हैं तो देख रहे होंगे कि जो मुद्दे हैं, अगर लग रहा है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, क्या लगता है स्कोप लग रहा है? मैम स्कोप तो है मैम, जो हार्ड वर्क करेगा उसे जॉब मिलेगी, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उसे जॉब नहीं मिलेगी। हम तो हार्ड वर्क करें, हमें तो जॉब मिलेगी। क्या लग रहा है, देश का विकास हुआ है? हाँ जी, बहुत हुआ है। आप यूपी में चले जाओ तो जैसे कि योगी जी हैं, तो वहाँ पे मैम लेडीज़ 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी। तो आज आप जाके देखो 11 बजे तक भी जैसे लोग फैमिलीज़ वहाँ पे बाहर घूम सकते हैं। 24 घंटे PCR घूमते रहते हैं वहाँ पे। दिल्ली में भी अच्छा है, ठीक है। चलिए और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। वोट आप करते हैं? yes. क्या रहेगी मांग इस बार नई सरकार बनेगी, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या मांग रहेगी सरकार से? एक्चुअली हाँ, एक सेकंड काश्मीर, सरकार से यही मांग है कि युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और मतलब जो भी है हमारे देश में चल रही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिले। युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, बट उनको जॉब नहीं मिल पाती है और सरवाइव करना पड़ता है। जो B.Ed है या PhD भी कर रखा है उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती। बाकी देश का जो कमर्शियल रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इकोनॉमिकली चीज़ें बढ़ती जा रही है। बस यही है, इन चीज़ों पे सोल्यूशन निकाला जाए, देश की जनता सुखी रहे और क्या। हाँ, अम्मा कुछ कहना चाह रही? अम्मा क्या कहेगी? अम्मा तो यही कहेगी जो अपने समाज को जो अपना सुधार दे, अपना अच्छा करे, अपना काम बढ़िया करे, तो उससे अच्छे और क्या बात है कि अपना भविष्य सही बने बच्चों का, अपना सबका, अपना देश अच्छा चला तो वही इंसान अच्छा है, वही इंसान वही अपना कामयाब है। अभी जैसे देश चल रहा है, संतुष्ट हो कि चाहती हो बदलाव हो? बदलाव हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि गरीब का जितनी वो हो रही है, गरीबी भी अपने इसमें अपने पोस्ट में अपने कामयाब हो तो वो अच्छा रहता है ना, जितनी गरीबी की मुसीबत हो रही है। चलिए और भी जानेंगे, पीछे हमारे साथ में और महिलाएं हैं। हाँ जी, अब बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर रहेंगे? फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? यस। क्या रहेगा दिमाग में
व्हाट डू यू वांट कि जब आप सरकार नई फॉर्म हो 4 जून के बाद में, क्या करे आपके लिए? हमारे वो हेल्प करे और वो हमारे लिए मतलब जो जैसे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन होती है तो वो पॉवर्टी लाइन के लिए कुछ ना कुछ सहायक करे, सबकी मदद करे, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। और हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वो जैसे आई विल वोट फॉर बीजेपी ओनली। वाई? बिकॉज जैसे बाकी सारी पार्टीज है, कांग्रेस है, आप है, वो उन सब लोगों ने हमारी जो इंडिया है वो किसी भी फॉरेन देश में मतलब नई अच्छी सी है, और जो कि बीजेपी आई है, बीजेपी ने हमारा इंडिया है वो हर फॉरेन में अब मशहूर हुआ है।